नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर आप सबका द प्रेस हिंदी में बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूं। कहते हैं राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। कौन सी बात कब कैसे कहाँ कहनी है इसके बहुत मायने होते हैं और जब बड़े नेता ऐसा करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। अभी इस वक्त मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और उसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेकर सहसा विश्वास नहीं होता कि ये पूर्व पटकथा लिखित नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो गलतियाँ और जो हंगामे की खबरें बाहर आ रही हैं उसमें शामिल नाम राजनीति के, खास तौर से मध्य प्रदेश की राजनीति के इतने बड़े नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जाए कि उनसे गलती हो जाए ये बहुत बड़ी बात है तो फिर शायद गलत नहीं होगा। हालांकि इसके दूसरे पहलू भी हैं, कुछ युवा नेता भी हैं, उनकी तरफ से भी जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी लोगों को बहुत चौंका रही हैं। लेकिन इन दोनों ही पहलुओं में जो महत्वपूर्ण बात है वो इन घटनाओं के घटित होने की जो टाइमिंग है उसको लेकर है। इन टाइमिंग की एक एक करके एक एक विषय पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है और अगर हो रहा है तो फिर इसके राजनीतिक मायने आखिरकार क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। अब तक आप उनके उस बयान की क्लिप्स को कई बार देख चुके होंगे जिसमें विधानसभा के अंदर उन्हें गुस्सा आता है और गुस्से के बाद जब बात आगे बढ़ती है तो फिर दूर निकलती हुई औकात तक पहुंच जाती है। मामला नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कैलाश विजयवर्गीय के बीच तू तू मैं का था और जब तू तू मैं हुई तो फिर इस हद तक हो गई कि बात औकात और फिर पलटवार में औकात बता देने तक पहुंच गई। लोग मन ही मन पहले ये सोच रहे थे कि क्या वाकई में ये सिर्फ दो नेताओं के बीच गुस्से की वजह से सामने आई प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक मायने हो सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? दरअसल जब बात कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ी हुई हो और एक ऐसे नेता के साथ जुड़ी हुई हो जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक तौर पर एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। हालांकि उन्हें लेकर जब से मध्य प्रदेश में उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया था राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य से हटाकर, तब से ही ये बातें चल रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और उन्हें एक ऐसे नेता के साथ या ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जो कभी उनके अधीनस्थ या फिर संगठन में समानांतर भी कह सकते हैं काम करते थे। हालांकि दोनों के क्षेत्र अलग अलग थे लेकिन फिर भी जब समीकरण बदले तो फिर राजनीतिक तौर पर उन्हें मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में काम करना पड़ा। उसके बाद से ऐसे कई घटनाक्रम हो चुके हैं जिसमें ये बातें सामने आई थी कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी भूमिका को लेकर बहुत खुश नहीं है पार्टी के अंदर ही। लेकिन इन बातों की कभी, जैसा कि आमतौर पर होता है कि राजनीति में पुष्टि नहीं होती और पुष्टि हुई भी नहीं, लेकिन जो घटनाएं घटित हुई बीच बीच में, मसलन भोपाल की ही अगर हम बात करें कि उनके डिपार्टमेंट का एक कार्यक्रम यानी नगरीय प्रशासन विभाग का एक कार्यक्रम था और भोपाल में होने के बावजूद वो उस कार्यक्रम में नहीं गए थे, जबकि उस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव थे। उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। फिर इंदौर के भगीरथपुरा में जो कुछ हुआ उस दौरान में मीडिया से बातचीत के दौरान जिस तरीके से उन्होंने अपना आपा खोया उसको लेकर भी फिर उनकी कड़ी आलोचना हुई और ये कहा गया कि क्या वाकई में कैलाश विजयवर्गीय को इस तरीके के जो बयान हैं वो सार्वजनिक तौर पर देना चाहिए और ख़ास तौर से तब जब राजनीति में उनका एक बहुत लंबा अनुभव है और ऐसी कितनी ही मुश्किल सवालों से वो पार्टी के अंदर और बाहर न गुजरे हों, लेकिन फिर भी अगर उनकी प्रतिक्रिया अंदर की बाहर जाहिर हो रही है तो फिर इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। और हाल ही में जो विधानसभा के अंदर हुआ जिस तरीके की बातचीत, संसदीय कार्य मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और उनके बीच में और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बीच में जिस तरीके की बातचीत हुई वो भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली थी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर से सदन के भीतर सबकी ओर से माफ़ी भी मांगी और फिर जो विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी ये कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और उन्होंने इस घटना पर खेद भी व्यक्त किया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय
कि ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सदन के अंदर और सदन के बाहर इस तरीके से निकलकर क्यों सामने आ रही हैं। क्या वाकई में ये जो कुछ घटित हो रहा है वो कैलाश विजयवर्गीय की मर्जी से हो रहा है या फिर इसके पीछे के राजनीतिक कारण कुछ और हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार ये जो प्रतिक्रियाएं हैं जो सामने आ रही हैं उनकी नाराज़गी की, वो स्वाभाविक हैं या फिर परिस्थितिजन्य हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और घटनाक्रम मध्य प्रदेश में समानांतर चल रहा है और ये भी मेरी उस पहली बात से ही जुड़ता है जिसमें ये मैंने कहा था कि राजनीति में जब घटनाएं होती हैं तो उनकी टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है और ये टाइमिंग ही कुछ ऐसी है जिसमें जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो घटनाक्रम कैलाश विजयवर्गीय के साथ में हुआ वो, और उपनेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के विधायक भी हैं हेमंत कटारे, उन्होंने बीच सदन, जब सदन चल रहा है यानी कि विधानसभा का जो बजट सत्र है वो चल रहा है और उस चलते सत्र के दौरान जब अपने पद से इस्तीफा दिया है तो फिर कुछ सवाल विपक्ष के खेमे से भी उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ विपक्ष के अंदर भी ठीक है या नहीं है। हालांकि हेमंत कटारे के इस्तीफे पर अलग अलग तरीके की अटकलबाजियां हो रही हैं और ख़ुद हेमंत कटारे ने उन अटकलों को विराम दिया है एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए। हालांकि जिस वक्त मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ तब तक भी हेमंत कटारे मीडिया के सामने नहीं आए हैं और उनकी प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर उनके ज़रिए सामने नहीं आई है, लेकिन उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से उन अटकलों को विराम दिया गया है जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हेमंत कटारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर हेमंत कटारे की जो उमंग सिंगार हैं उनसे पटरी नहीं बैठ पा रही थी। वजह जो भी हो ये तो भविष्य के गर्त में है और ख़ुद हेमंत कटारे इसको बेहतर जानते होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो टाइमिंग है वो जब ये होती है यानी कि सदन चल रहा है और चलते सदन के दौरान जब इस्तीफा दिया जाता है तो फिर निश्चित तौर पर ये एक बात तो तय हो जाती है कि विपक्ष के खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय की जो नाराज़गियाँ हैं और हेमंत कटारे का जो इस्तीफा है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या जो घटनाएं मौजूदा वक्त में घटित हो रही हैं या वर्तमान में घटित हो चुकी हैं उनसे ही जुड़े हुए हैं या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर भी इशारा कर रहे हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खेमे शामिल हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति में अक्सर ये बात दोहराता हूँ कि जो बात होती है वो कही नहीं जाती और जो बात कही जाती है वो होती नहीं है। ऐसे में वक्त ही इन सब बातों का जवाब देगा, क्योंकि याद कीजिए कमलनाथ की सरकार के गिरने का वो दौर जिसमें तमाम जो मंत्री थे, तमाम जो विधायक थे वो कैमरे पर तो ये कहते थे कि नहीं कोई नाराज़गी नहीं है, किसी तरीके की कोई नाराज़गी नहीं है, वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त में वो सिर्फ होने के लिए हो रहा है या फिर किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने से पहले का कंपन है। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी कोई राय है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।